कान में गई और मुंह में से बाहर निकल गई, इसके 1000 रुपये। तीसरी मूर्ति के कान में सीख डाली, कान में गई, मुंह में अंदर चली गई, इसके 1500 रुपये। तो जो एक एक शब्द को सुनता है, अंतःकरण में पी जाता है, फिर चिंतन मंथन करता है, वही आगे बढ़ जाता है और ऊपर सूकर की योनि में ही जाएगा। मौके बार बार तो मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। स्पष्ट कहा गया है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। वेद कहता है, संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, वो तो राम जी के अनुयायी थे, उन्होंने ये उल्लेख किया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आप संतों का समागम, नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी है संत गोस्वामी तुलसीदास ने। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए या संसार भी इकट्ठा हो जाए, सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा, आप संतों का समागम दुर्लभ कर दिया, बता दिया। लेकिन नारायण साकार हरि ने कितनी मेहर की है, कर से कर्म करो नाना, मन राखो जा नारायण साकार हरि निधाना। कितनी मेहर की है, और फिर भी भटक जा तो देखो आप जाने, आपका जाने कहाँ। उधर कर दिया, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बेटा बेटी नाती पोता जमीन जाया धन दौलत लंकापति रावण के पास भी थी, माया ने ऐसा खेल खेला सर्वनाश हो गया, और राक्षस के रूप में नाम आता था। क्योंकि इतना समझ लो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग पहुंचे हैं, बैठ जाइए आप लोग, वर्दीधारी भी बैठ जाइए, महायज्ञ चल रहा है, मेला नुमाइश नहीं है भैया, बैठो। क्यों? कपड़ों की प्रेस टूट गई, धुल करके दोबारा प्रेस हो सकती है। अगर ये तन मर गया तो दोबारा मिलने वाला, सोचो समझो, पल को आए हो तो कथाएं होती रहती हैं, भागवत कथाएं होती रहती हैं, राम कथाएं होती रहती हैं, देवी कथाएं होती रहती हैं, हनुमान जी की कथाएं होती रहती हैं, तमाम कथाएं होती रहती हैं। गली मोहल्लों में होती है, कस्बों शहरों में होती है, ग्रामीण अंचलों में होती है, चलती रहती है पूरे भारतवर्ष में। 12 महीने धड़ाधड़ दमादम दमादम, जहाँ अच्छा लगता है वहां जाओ, आपकी मर्जी, न जाओ आपकी मर्जी है। जब आप सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में पहुंचे हैं, हम आपको लूट नहीं सकते, हम दान पात्र नहीं लगा सकते, हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, हम जाति पाति का विष नहीं घोल सकते। सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? अगर धन दौलत से परमात्मा को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, बाकी के पल्ले परमात्मा नहीं पड़ता। बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? घूस का मामला चल रहा है, रिश्वत का। नारायण साकार हरि के दरबार में घूस नाम की चीज, समझ सकते हैं, निःशुल्क, जिसका कोई शुल्क होता ही नहीं है, कोई कीमत होती नहीं है, जो शुल्क लिया जाता है उसके बारे में कुछ हमें कहने की जरूरत। मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, श्वास श्वास में हरि भजो,
उठा सांस मत होय, ना जाने जा सांस का आगन हो न हो। सांसा की कर आरती करे जपा को जाप, परम नारायण साकार हरि को याद कर। यही थे, यही है और यही रहेंगे। दूसरा उस ब्रह्मांड में कोई टिक ही नहीं सकता है। संतों ने कहा है कि माया मरी मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा कृष्णा ना मरी कहे गए दास, संत मत कहता है। आप ये भी समझ सकते हैं, अगर हम दान पात्र लगवाते आज हमारे पास अरबों की चराचर संपत्ति होती, क्या करेंगे संपत्ति का? जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी करनी है। कोई महल बनाने की भी हमें जरूरत नहीं है। हमने आज तक कोई आश्रम बनवाया ही नहीं है। 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी है। खेती बाड़ी है, 15 वर्ष पहले पेंशन ली है, पेंशन है, अपना काम चल रहा है। किसी का हक मांगने की, मारने की, या भीख मांगने की, या चंदा इकट्ठा करने की हमारी औकात तो है नहीं। हमने ऐसा किया ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं। भूमि को मरना मंजूर है, वृक्ष के नीचे बैठ के समय काटना मंजूर है। क्यों? क्यों? उस स्तर का हमारा समर्पण है। तो वृक्ष के नीचे भी जिनके लिए हमने समर्पण किया है, सांस सांस में नारायण साकार हरि है, दुख दे चाहे सुख दे, उनकी मर्जी। हमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, हमें करने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने मन से चलते हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कई बार कहा गया है, मन के अंदर जो किया जाता है वो असार है, वो संसार है, वो मिथ्या है, वो नश्वर है। मन से परे जो किया जाता है वही तो आपके आत्म कल्याण का मार्ग बन के तैयार होता है। क्योंकि आप न नर है ना ही नारी है, इतना तो समझो भाई। हमारे कपड़ों को मत देखना, हमारी चमड़ी को मत देखो। हम पूर्व में भी कह चुके हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है। हमारा कोई मिशन संस्था पंथ संप्रदाय नहीं है। हमने कोई आश्रम नहीं बनवाया है। बनवाते तो भिन्न भिन्न प्रांतों में, केरला, कन्याकुमारी, सोमनाथ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नेपाल बॉर्डर, कहाँ कहाँ बनवा दिए होते, सिलीगुड़ी वगैरह, तमाम अंडमान निकोबार, तमाम महापुरुषों का आगमन होता है। कहते हमने क्लियर मना कर दिया है, कहीं एक ईंट रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें अपने नारायण साकार हरि से प्रेम है तो जहाँ ये शरीर है, जब समय मिले आ जाओ, वही सत्य का साथ है। बाकी ये ढकोसला है, कहीं भटकने की जरूरत। जस करनी तस भरनी, चोर चोरी करता है जब ही पकड़ा जाता है, चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। ये श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखें, मान के चले हम जनरेटर चलता है, वायरिंग है, इंस्ट्रूमेंट है, माइक के द्वारा आवाज आ रही है, जनरेटर चल रहा है, बल्ब लगा दे, रॉड लगा दे, प्रकाशित हो।
उसी जनरेटर, समझना वैज्ञानिक तरीका है, उसी जनरेटर की किट निकाल लो और वाटर पंप की किट लगा दो, तो कितना ही डीजल फूको कुछ भी करो, फिर उस जनरेटर से बिजली बनने वाली नहीं है। चाहोगे तो वाटर पंप की किट लगा दी है, पानी खींच सकती है, और जो वाटर पंप है उसकी किट निकाल के जनरेटर की लगा दो। चलो ये बातें छोड़ो, इतना समझो, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डीजल की टंकी में पेट्रोल डाल दो, टंकी भर लो, तो गाड़ी तेज चलेगी, हाथ उठाओ यार, दौड़ेगी। अरे डीजल से भी पेट्रोल महंगा आता है, इंजन डीजल का है, डीजल डालोगे तभी गाड़ी रन करेगी, पेट्रोल डाल दिया तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, चल ही नहीं सकते। अब आपको हमको सबको देखना है, आपके हमारे सबके अंदर काय की टंकी है, किसकी टंकी है? मोहमाया, लोभ, अहंकार, घमंड में मेरी अपने पराए वर्गवाद का डीजल भरोगे तो भैया तुम्हारे शरीर का इंजन सीज हो जाएगा, बच नहीं सकता, सीज हो जाएगा। दुनिया में कहीं चले जाओ, तुम्हारा इंजन सीज हो गया है, कौन इसे चालू करेगा? जिन्होंने आपके शरीर की रचना की है, नारायण साकार हरि परमात्मा के कारखाने में जाओगे तो कुछ बात बन ही सकती है। संसार के लेवा देवी के भगवानों के कारखाने में जाओगे तो वहां बात बनने वाली नहीं है। कितनी आसान सी बात आपके सामने रख दी, बिल्कुल आसान, और आप समझ सकते हैं, समझे समझाए हैं। पहले से खेत में गेहूं का बीज डाला है, अंकुरित होगा, अंकुरित होगा, समय आने पे फसल मिलेगी। अब तो हाथ उठाओ, समय आने पे फसल मिलेगी। हाथ आपका उचित नहीं है, वो याद है नहीं है, हाथ आपका उचित नहीं है। किसान पक्का वही है, बीज को देखेगा, कहीं बीज कटा हुआ तो नहीं है। कटा हुआ बीज डालेगा कभी अंकुरित हो ही नहीं सकता। अगर बीज में सर्दी गर्मी लगी हुई, नाटक कौन कर रहा बैठा हुआ से बता, ड्यूटी दे रहा के नाटक ये हमारी उंगली के सामने में कौन बैठा से बता, नाटक कर रहा है। आराम को जो मिलता है कर्म से मिलता है। अगर ये करने से 350 भक्त बैठे रहे तब भी लूटने वाला मंदिर को लूट के ले गया, सब छोड़ ले गया। या नाटक करो मत, नाटक करो तो बड़े घर भाग जाओ। यहाँ कर्म को प्राथमिकता दी गई है, भजन को प्राथमिकता नहीं दी गई है। वचन के अंदर रहकर क्यों? द्वापर के लेख में जाओ, द्वापर के अवतार ने भी कर्म करके दिखाया है। त्रेता के न दुश्मनी है, झंडू खड़ा बाजार में हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर।
जस करनी तस भरनी, तो करेगा तो भोगेगा, कोई मतलब नहीं है। जमेरे में हम पढ़ना नहीं चाहते, कोई समय था सारी सारी रात बैठते थे, बैठते अब भी है, मिलना जुलना बंद कर दिया। पंडाल में कितनी आ जाओ, संसार भी इकट्ठा हो जाए तब भी काम चलेगा। आप लोगों की समझ आ जाना चाहिए भाई, भेदभाव रहित होकर, काला घोड़ा रहित होकर। अगर आप सतोगी सतो प्रधान आत्मा न होते तो श्रीमान जी इस सत्य के साथ में आपका आना संभव नहीं था। अरे खेती बाड़ी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर भी सतोगी सतो प्रधान आत्मा है। जब भी आपका आगमन हुआ बाबूजी, जैसे आगमन संभव नहीं था। ये मौका जो मिला है आपको, समय मिला है, इसे नाहक बर्बाद मत होने। निगाह को उतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, अपने परमात्मा को देखेंगे तो कान भी परमात्मा की सत्यमर कथा सुनेंगे, जुबान से भी सत्य ही निकलेगा, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत मत कहता है माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास। अगर आप लोग चाहें तो ये श्रीमान जी आए निकल के, अगर आप लोग चाहें तो इनको सुनना चाहें तो हाथ उठाओ, इन्हें खड़ा किया, हाथ उठाओ या हमें पूछ कौन है, कौन हो तुम? बैठे बैठे ये तो पक्षी जैसी आवाज है, जैसे चीड़ करती है, ईद करता है। मरो, शैतानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरा क्या कर रहा है? धीरे बोल, आवाज बंद हो जाएगी, आवाज भी ना निकलेगी। सही बात बता दिए बोल, फिर बोलो आते ही तो आपने आवाज ही धीरे बोलो, बदतमीजी की भाषा नहीं बोलोगे, संसदीय भाषा चलती है, सत्य के साथ की भाषा चलती है, संतों की भाषा चलती है, बकवास नहीं चलती, गाली गवा नहीं चलती है। खड़ा होना, खड़ा करके मैं मसान गुरु हूँ प्रभु, मसान गुरु हूँ मैं। एक सेकंड हमारी सुनते जाओ। आप श्रीमान जी मसान गुरु हैं, हम तो नहीं जानते, हम इतना जानते हैं, हम साधारण व्यक्ति हैं और बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए हो? तो प्रभु आप सब जानते हैं मालिक। जो हमने प्रश्न किया था उसी रूप में उत्तर दो। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति यहाँ क्यों आए? नहीं प्रभु, आज आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, इस धाम के मालिक हैं। प्रभु साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते मालिक। मैं इन्होंने क्या बताया, कौन है ये? मसान गुरु। मसान गुरु, मसान क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे, हम तो नहीं जानते। अब ये मसानों के भी गुरु हैं। अब आप सुनिए श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं। किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, शरीर की अवस्था आप देख ही रहे हैं, कोई नहीं चाहता, हर कोई सहज स्वभाव में जीना चाहता है। इन पर क्या बीत रही है, इन पर कितनी मार पड़ रही है, कितनी इनकी हड्डियां टूट रही है, किन्हीं के इनके पूंछ टूट रहे हैं। तो इन्होंने जो बताया, हमने तो कहा हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं और बुढ़ापा वैसे आ गया, हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में इतने गुरु हैं, कोई मेरे सामने नहीं टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया। अगर ये ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाते। इतनी शक्ति है मुझमें, इतनी शक्ति है। ब्रह्म नहीं होता तो पानी की तरह पी जाता है, नहीं इतनी शक्ति है मुझमें। समझ सकते हैं आप श्रीमान जी क्या बोल रहे हैं?
क्या आवाज दे रहे हैं? आप समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसा खुलासा कर रहे हैं। और हमने कह दिया हम तो यार साधारण व्यक्ति हैं, और बुढ़ापा वैसे आ गया, रोम रोम के बाल सफेद हो गए, चमड़ी लगने लगी है। अब देखो, बिना पैसे की नारायण साकार हरि की लीला बिना पैसे की थी। मैच लगा। बताओ यार, भविष्य में क्या होगा जब आप गुरु हो तो? फिर वो महाविनाश आने वाला, मालिक महाविनाश। का बत्ती गुल हो गई। मैंने पूरी भक्ति लगा दी मारने के लिए, भी कुछ नहीं कर पाया। ये श्रीमान जी बोल रहे हैं, इन्होंने हमको मारने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, और ये गुरु है फिर भी कुछ नहीं कर पाए, अपने मुंह से बता रहे। आस बात यह है कि कोई इकबाल नहीं करता अपने जुर्म का, और ये इकबाल कर रहे अपने। फिर क्या क्या किया आपने हमको मारने के लिए? फिर वो हमारे हर रोम रोम में इतने जिंद मसाज है, फिर वो इतने मसाज है। मैंने सारे पैसे मारने के लिए, पर आपने एक सेकेंड में भंग कर दी, फिर वो भंग कर दी। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति, हम क्या कर पाएंगे? साधारण व्यक्ति है तो पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है, इतना बल था मुझ में, पानी की तरफ पी जाता, इतना बल है मुझ में, इतना बल है मुझ में, इतना बल है। अगर ब्रह्म न होते तो ऐसे पी जाता, ऐसे। समझने का प्रयास आप लोग करें। इस तरीके से जो उद्घोष कर रहे हैं अपने मुखमंडल से, तो समझ लीजिए, परख लीजिए, नारायण साकार हरि परमात्मा के चुंगल में है। जब ये इकबाल कर रहे हैं, अन्यथा कोई इकबाल करने को तैयार। और क्या होगा आगे? फिर वो हमें तो केवल विनाश ही दिख रहा है, विनाश ही दिख रहा है, और आगे तो कुछ दिखना, आगे तो आपकी मर्जी, आगे तो आपकी मर्जी। मुझे तो विनाश करा, कुछ दिख ही नहीं रहा मेरे मालिक। इसका विनाश होगा। मनुष्य का विनाश होगा। जो मेरे मालिक को पहचान नहीं पा रहे, उनका सीधे कुकर्म कर रहे हैं, उनका विनाश होगा, उनका विनाश होगा। कब विनाश होगा? तो नई बात तो नहीं है यार। अपराध जो करता है पुलिस पकड़ती है, जेल भेजती है, साक्ष्य होता है, अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा हो जाती है। आपने तो ऐसी चिप लगा रखी है, ऐसी चिप लगा रखी है, अंदर पाताल में जाके बुरे कर्म करे, फिर भी नहीं बच सकता, फिर भी नहीं बच सकता। लगा दिए
अच्छा नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अब क्या हुआ, आगे फिर क्या होगा? आपके जो नुमाइंदे हैं वो मेरे शरीर के अंदर नस नष्ट हो रहे हैं, उनका भी हम एक बाल विदा नहीं कर पा रहे मालिक। उनके ऊपर आपकी कैसी दृष्टि है मालिक, कैसी दृष्टि है? एक बात बताओ श्रीमान जी, मसान गुरु हमारे नुमाइंदे कौन है? अरे प्रभु, जो सत्कर्म करता है, आपके चरण में अपने आप को समर्पित करता है, वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है, आपका नुमाइंदा हो जाता है। जिनसे मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है मालिक। दृश्य अदृश्य मालिक, मालिक, वो तो आत्मा है, वो तो अदृश्य हो जाती है, पर जो इसमें दृश्य में मनुष्य अपने आप को समर्पण करके सेवा कर्म परमेंद्र से करते हैं, ये एक दिन आपके नुमाइंदा बन जाते हैं। और जो हरि परमात्मा के नाम को भेजते हैं वो परमात्मा वो मार मारते इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं, युगों युगों तक भटकते रहते हैं। परमात्मा आपका इंतजार करते रहते हैं कब फिर वो आए और मुझे मुक्ति दे। महाराज, जो हरि परमात्मा के नाम से धन की लूट मार करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, उनका क्या होगा? मालिक, उनका बहुत बुरा हाल होगा मालिक, बहुत बुरा हाल होगा। उसका तो बचाव संभव ही नहीं है, अब संभव ही नहीं है मालिक। साले सब यही सोच रहे थे कोरोना टाइम पे कि मालिक का तो अंत समय आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, भल्ले ले लिया। अब हम ही को ठेकेदार बनना है, अब ये हम ही को चलाना है, हम ही को चलाना है। पर उन्हें का पता है तो ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे। हमारा जयपुर राजधानी में करीब 2 वर्ष प्रवास रहा है। उसी दौरान ऐसी ऐसी मीटिंगें दी गई हैं, किसी हमें बताया नहीं, अंतर जगत के द्वारा तो हम देखते रहे। फिर क्या हुआ? पर मालिक उन्हें तो यही लगा मेरा टाइम आने वाला है, पर उन्हें क्या पता कि अब तो ठंडा लगने वाला है। इसीलिए ये परमात्मा ने लीला की थी, क्योंकि इस समय इस जगह कोई पाप नहीं कर हो सकता है मालिक, बर्दाश्त वही नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त वही नहीं कर सकते हैं। इस जगह हर हालत में बर्दाश्त वही नहीं हो सकता है। हाँ, जिन्होंने सत्य का साथ किया है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बच्चे ने वाणी को सुना है, वाणी को कर्म में डाला है, वो अवश्य ही इंसान की परिधि में जाते हैं, मानवता की परिधि में जाते हैं। वचन नहीं मानते, वचन नहीं सुनते, तो उनका क्या है? शरीर सीधी सी बात है, कोई घुमाव भ्राव की बात नहीं, अपने मन के शिकार है। और मन तो मन है, हमने तो यहाँ तक खोल के कहा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना ऊर्व पहचान। लेकिन फिर भी मोह माया पूर्व में भी दर्शाया है, संचित कर्म
प्रारब्ध कर्म से ही जीव गर्भ में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे वलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, साधु संत महात्मा, कोई भी अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी। कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है तो बच निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई बच ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया की ज्ञान भी बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहनोई की डिपोजिट है, बहन की शादी हुई, बहनोई की शादी चली, भाई की शादी हुई, भाई भाभी की डिपोजिट है, भाई भाभी के साथ गया। बेटी की शादी हुई, बेटी दामाद की डिपोजिट है, दामाद के साथ चली गई। बेटे की शादी हुई, बेटा बहू की डिपोजिट है, बेटा बहू के साथ चला गया। तेरे पास झुंझुन रह गया, क्या रह गया बता, क्या रह गया? कहता कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है, वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी, गो टू पवेलियन। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने। कुल मिलाकर पूरा घोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझो यार, कि जीवन मिला है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण हरि परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे, तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी, वुमेन बॉडी आई एम। तो अब क्या कहना है मसान गुरु? मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। फंसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है, ये कोठी बनी पड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिल गई, उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए। मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं अपना, सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं,
और मांगना क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा नारायण हरि परमात्मा जो देंगे हमारी मांग से ऊंचा देंगे। हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाज कर ले, फिर मुझे अपने में ही समाज कर ले। हम इतने बेवकूफ हैं, अब बेवकूफ समझे हमको यार? हम बहुत इनके खिलाड़ी हैं, तुम्हें बता देते। इसलिए पकड़ रखा है, कोई किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। साधारण व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो विचार भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे? खुद भी बताओ यार। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूँ। फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है, उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद बीती के माध्यम से सुनो, गौर से कान लगा के यहाँ बैठे हो, घूमे चहल कदमी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद बीती अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की मां है, वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की मां को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारी उनको, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। साथ संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा।